दोस्तों आज बात करेंगे प्रेगनेंसी के दरमियान आपकी जो ओरल हेल्थ है उसके बारे में। और बहुत सी बार लोगों के मन में सवाल होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप ओरल हेल्थ या डेंटल हेल्थ रिलेटेड ट्रीटमेंट ले सकते हो या नहीं, और कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं, किस तरीके से आपको आपकी ओरल हाइजीन मेंटेन करना है, आपको आपका जो मुंह का स्वास्थ्य है उसका ख्याल किस तरीके से रखना है स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसके बारे में आज बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर योगेश राठौर, आई एम प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट एंड ओरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। मैं स्वागत करता हूं आपका ओरल हेल्थ मास्टरी चैनल में। तो बेसिकली प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन है जहां पर बहुत सी बार ओरल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं बिकॉज ऑफ हमारे शरीर के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं। ऐसे समय में आपके मुंह के अंदर का जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ सकता है, और स्पेशली जो मसूड़ों से संबंधित बीमारी है वो हो सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसे कहा जाता है जिंजाइटिस। क्या हम डेंटल ट्रीटमेंट ले सकते हैं प्रेगनेंसी में? तो डेफिनेटली अगर आप इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, तो ऐसे समय में आप इमरजेंसी ट्रीटमेंट ले सकते हो। इलेक्टिव ट्रीटमेंट आप आफ्टर प्रेगनेंसी लेना बेहतर होता है। अगर दांतों में सड़न होती है या कैविटीज़ है तो उसका भी ट्रीटमेंट आप ले सकते हो। इमरजेंसी जो भी पेन है उसको रिलीव करने के लिए जो ट्रीटमेंट है वो आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ले सकते हो, स्पेशली ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर। एंड मेक श्योर कि आपको आगे चल के आपका ये ओरल हेल्थ का कोई भी प्रॉब्लम है वो उभर कर ना आए, इसलिए प्रेगनेंसी में फर्स्ट या सेकंड ट्राइमेस्टर में जाके आपको रूटीनली डेंटल एग्जामिनेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी। प्रेगनेंसी में बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन्स आपकी बॉडी में इनकी मात्रा बढ़ जाती है, तो स्पेशली ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपकी जो मसूड़े हैं वो ब्लीडिंग टेंडेंसी उसमें दिखती है, वो लाल होते रहते हैं, उस पर सूजन आ सकती है। तो ऐसे टाइम में अगर आप आपके ओरल हेल्थ या ओरल हाइजीन ठीक से नहीं रखते हो, आपके मसूड़ों के अंदर अगर प्लाक या कैलकुलस या खाना फंस रहा है, तो ऐसे समय में आपका जो मसूड़ा है, आपका जो गम है जो काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है, तो ऐसे समय में रिएक्टिव मार्जिनल जिंजाइटिस देख सकते हैं, आपके जो मसूड़े हैं उसमें सूजन आ सकती है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंडीशन की जिसे कहा जाता है प्रेगनेंसी ट्यूमर। नाम अगर हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये ट्यूमर है क्या, लेकिन डेफिनेटली ये ट्यूमर नहीं है, लेकिन ये दिखता है ट्यूमर जैसा। तो बेसिकली लोकलाइज स्वेलिंग जो है आपके मसूड़े के ऊपर, एक लोकलाइज स्वेलिंग जो कि कुछ मिलीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है, स्पेशली आपके मार्जिन्स के ऊपर, आपके गम्स के ऊपर, और जो कि जिसकी जो साइज़ है वो रैपिडली या वो उसकी जो साइज़ है वो काफ़ी जल्दी बढ़ जाती है, तो इसे कहा जाता है प्रेगनेंसी ट्यूमर। इसका कलर होता है डीप रेड टू रेडिश पर्पल इन कलर। तो बेसिकली आपकी जो गम्स में है ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, जिसे कहा जाता है पायोजेनिक ग्रैनुलोमा। अभी इस टर्मिनोलॉजी को पायोजेनिक ग्रैनुलोमा नाम से उसे सब्स्टिट्यूट किया गया है, तो ये काफ़ी प्रॉपर वर्ड है, जो कि एक सॉफ्ट लोकलाइज्ड स्वेलिंग होती है स्पेशली ऑन योर गम्स, आपके गम्स के ऊपर। और इसका जो कारण है वो इरिटेटिंग फैक्टर्स है, लोकल प्लाक है या कैलकुलस है। अगर आपके गम्स के अंदर अगर जमा होते हैं तो आपका जो गम्स है वो रिएक्टिवली उसकी ग्रोथ होती है, और ये रेडिश इन कलर है, रेडिश टू पर्पल इन कलर है, और ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है। तो बेसिकली इसे कहा जाता है प्रेगनेंसी ट्यूमर। इसका जो स्ट्रक्चर, इसका जो सरफेस है वो स्मूथ हो सकता है, या उसके ऊपर पार्टीशंस या लोब्यूलेटेड सरफेस हो सकता है। ये पेनलेस होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और इसकी तकलीफ होती नहीं। अगर ये बहुत ज़्यादा दिनों तक आपके मुंह में है तो फिर इसका जो कलर है वो पिंकिश हो जाता है, और ये फाइब्रस नेचर का हो जाता है। तो बेसिकली अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो रिमूवल ऑफ जो भी फैक्टर्स है, जहाँ पे प्लाक है या कैलकुलस है, जो भी इरिटेटिंग फैक्टर्स है जिसकी वजह से आपके गम्स, आपके मसूड़ों के अंदर सूजन आ रही है, उन फैक्टर्स को निकालना ज़रूरी है। सर्जिकल एक्सीजन कर सकते हैं, लेकिन बार बार ऐसे देखा जाता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज ये हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से आपका जो गम्स है वो रिएक्टिव होता है, तो ये हमेशा आते रहता है। और वंस आपकी प्रेगनेंसी सबसाइड होती है आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ये जो कंडीशन है ये अपने आप रिजॉल्व हो जाती है, अपने आप कम हो जाती है। तो बेसिकली ये था जो कंडीशन जिसे कहा जाता है प्रेगनेंसी ट्यूमर, जो कि कॉमनली फीमेल्स में, महिला वर्ग में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, या हम कहेंगे कि
हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे जो हार्मोन जिसकी मात्रा आपके शरीर में बढ़ चुकी है, उसकी वजह से आपके जो मसूड़े हैं या गम है उसकी स्वेलिंग या उसके ऊपर ये सूजन आना दिखता है। तो ये था दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात की प्रेगनेंसी ट्यूमर के बारे में। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया। दोस्तों इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं आऊँगा आपसे अगले वीडियो में मिलने के, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।